माँ क्या तरीका है आपका ये? आपकी हर रोज की चिक चिक, आपकी डिमांड्स खत्म क्यों नहीं होती? कभी हरिद्वार जाना है, कभी बद्रीनाथ जाना है आपको। क्या लगा क्या रखा है वैसे आपने? आपको लगता है कि मैं खाली हूं? मम्मी इतना खाली नहीं हूं मैं जितना आपको लगता हूं। 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता मुझे। आप एक काम करो, आप फोन रख दो यार, कोई फायदा नहीं आपसे बात करके। डिमांड्स ही खत्म नहीं होती इनकी। कभी कहती हो सॉरी बोल दे सपना को, वो बेनमा की बच्ची है। उस बदतमीज औरत को सॉरी बोल दूं मैं, जो सिर्फ इसलिए मायके चली गई कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूं? बोलती है कि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। अरे अच्छी खासी लाइफ थी मेरी। ना जबरदस्ती शादी कराती आप मेरी उस सपना से, ना वो मुझे छोड़ के जाती, ना मेरा बिजनेस सेटअप डिस्टर्ब होता। अब फिर आपकी वही रट लगी हुई है मम्मी, वही रट। बहू को वापस ले आ, अपने पोते पोती का मुंह देख लूं, 4 धामों की यात्रा कर लूं, खुद का घर खरीद ले। अरे पेड़ पे नहीं उगते मम्मी पैसे, जैसे तैसे काम चला रहा हूं मैं। इतना देकर गए नहीं डैडी के यहां बैठ के मैं खाता रहूं मस्त होके। साला बचपन से होश नहीं लिया मैंने। अलावा आपकी डिमांड्स पूरी करने के ना मम्मी, मैंने कुछ और किया नहीं है कभी भी। कभी कुछ कभी कुछ। हाँ फोन क्यों नहीं रखती हो? कितना इरिटेट करती हो आप मुझे। तो ये है रवि, जो अपने दादा श्री कीरत सिंह की शुरू की गई फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी चलाता है। बहुत मैच्योरिटी से अपने पिताजी के जाने के बाद उसने पूरी तरह डूबने के कगार पे पहुंच चुकी कंपनी को संभाला है और तेजी से दौड़ रही अपनी जिंदगी की रफ्तार के कदम से कदम मिलाकर दौड़ने की आपाधापी में वक्त बहुत तेजी से गुजरा जा रहा है उसका। फोन पटक कर ऑफिस टेबल की ड्रॉअर खोलकर कुछ ढूंढ रहे रवि की नजर उस ड्रॉअर में रखे कुछ पुराने पैकेट्स पे पड़ती है, जिन्हें कई सालों से खोला ही नहीं गया है। तो उसे अपने माँ बाप की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिनके साथ रवि और उसके दादाजी की भी कुछ तस्वीरें हैं, जो तब खींची गई थी जब रवि अपने बचपन में दादाजी से कुछ नई कहानियां सुनने की जिद कर रहा था। क्या दादाजी, फिर वही कहानी? प्लीज कोई नई कहानी सुनाओ ना, कोई ऐसी कहानी जो कभी किसी को ना सुनाई हो। तो उसके दादाजी हंसते हुए उसकी नाक पकड़कर खींचते हुए कोई नई कहानी याद न आने की बात करके उसे सुलाने की कोशिश करने लगते हैं। तो रवि बोलता है, अच्छा ये बताओ कि आप इतने बड़े आदमी हो, इतना पैसा है आपके पास, फिर आपको पढ़ाई करके डिग्री लेने की क्या जरूरत? लोग पढ़ के बिजनेसमैन बनते हैं, आप बिजनेसमैन बन के पढ़ रहे हो। रवि के इन मासूम सवालों ने उसके दादाजी को अतीत के कुछ पन्ने पलटने के लिए मजबूर कर दिया। पुरानी यादों की गहराइयों में जाते हुए उसके दादाजी ने बताया कि उनके पिताजी का देहांत होने और घर की माली हालत ठीक न होने से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, जिससे वो कुछ काम करके घर में कुछ पैसे ला सके और कैंसर की बीमारी से जूझ रही अपनी मां का बेहतर इलाज करा सके। और उनका ये फैसला जल्द ही रंग लाया जब वो धीरे धीरे बिजनेस की नई ऊंचाइयां छूने लगे। लेकिन मां का इलाज, उनकी सेहत का ध्यान और उनकी हर इच्छा को पूरा करना उनका पहला कर्तव्य बन गया। पर कुछ सालों के कठिन संघर्ष के बाद उनकी मां कैंसर से लड़ाई हार गई और आखिरी सांसें लेते वक्त अपने बेटे को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए टूटती सांसों और डबडबाती आंखों से लगातार गिर रहे आंसुओं के साथ रोंदे हुए गले से अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने तेरे जैसा बेटा पाया और तूने वो सब कुछ किया जो तू कर सकता था अपनी मां के लिए। बस तेरा यूं पढ़ाई छोड़ देना अच्छा नहीं लगा बेटा, तुझे ग्रेजुएट होते हुए देखना चाहती थी मैं। इन आखिरी शब्दों के साथ यादों से बाहर आते हुए रवि के दादाजी हंसते हुए बोले कि बेटा, मां की इच्छा थी और मां की इच्छा अधूरी कैसे छोड़ देता। तो मरने से पहले
इस बात का तो सुकून है कि अब चाहे भगवान ऊपर बुला ले, ऊपर जाकर मैं अपनी माँ से ये तो कह पाऊंगा कि माँ देख माँ, मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली। अपनी और दादाजी की तस्वीर देखते देखते रवि की आंखें भर आई थी। उसके बाद वो अपने फोन पर न जाने कितने घंटे तक कितने लोगों से बात करने में लगा रहा, और काफी देर के बाद अपनी बॉस चेयर से उठते हुए रवि तेज कदमों से बाहर निकलते हुए माँ को फोन लगाकर बोलता है, माँ आप कैसी हो? माँ वो आज मैं थोड़ा इरिटेट हो गया था आपसे बात करते वक्त, उसके लिए सॉरी मम्मी। मैंने टिकट्स बुक करा लिए हैं नेक्स्ट वीक के। हाँ माँ, हम लोग बद्रीनाथ धाम जाएंगे। और हाँ माँ, सपना भी हमारे साथ आ रही है। बोल दिया उसको सॉरी मैंने। हाँ, अब तो आप खुश हो ना? और मम्मी वापस लौट के नया घर साथ में देखने चलेंगे हम लोग। रवि की बातें सुन के उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं, और इधर रवि पीछे मुड़कर अपने केबिन की दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर देखकर बोलता है, वाकई में दादाजी, माँ की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छाओं को पूरा करने में जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आपके लाइक, कमेंट और शेयर्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें इंस्पिरेशन देते हैं इसी तरह की बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा, पर हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अलविदा कहने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों साल देखा है मां को, पर उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना उसकी ममता में कोई मिलावट देखी। ख्याल रखिए आप सब लोग अपने माँ बाप का। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।